को अगर आप तीनों की, तो आप तीनों ने अपने क्राफ्ट एंड आर्ट पे इतना अच्छा काम किया कि जब भी हमने आपको देखा है हम सभी आपके कैरेक्टर को हमेशा पसंद किए। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस थिएटर प्ले के बारे में, जो कुछ एक नया कॉन्सेप्ट है इसके बारे में कुछ? आप शुरू करें। मुझे लगता है कि मेरे लिए तो सब कुछ काफ़ी नया है, क्योंकि मैंने ज़्यादा थिएटर किया नहीं है एज एन एक्टर, और मैं पत्रकार रहा करता था पहले। तो मैंने रिव्यूज़ बहुत लिखे हैं रंगमंच के ऊपर, पर ख़ुद एक्टिंग नहीं की है। तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं हमेशा से, स्पेशली जब से मैं प्रोफेशनल एक्टिंग करने लगा, तो हमेशा से मेरा ये मन करता था कि मैं कोई अच्छा नाटक करूं। तो ईश्वर की दया से संजय झा जी ने मुझे न्योता दिया और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लगी मुझे, तो मैं इसको कर रहा हूं। तो मेरा तो यानी दिल अभी भरा नहीं, से बिल्कुल दिल अभी भरा नहीं है, और ज़िंदगी भर नहीं भरेगा, क्योंकि इसमें एक अलग ही किक है, एक अलग ही मज़ा आता है, और मैं उसको थरली इन्जॉय कर रहा हूँ। और आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट प्ले है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सोशल मीडिया की वजह से ह्यूमन लाइफ में सेक्रीफाइस हो रही हैं। तो उन चीज़ों को बहुत प्यारे ढंग से, बहुत ही ह्यूमरस तरीके से हाईलाइट किया गया है इस शो में। तो लोगों को हंसी भी आएगी, मज़ा भी आएगा, और एक बहुत ही बढ़िया मैसेज लेके लोग अपने अपने घर जाएंगे। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्ले। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप सब यहाँ पर आए। दिल अभी भरा नहीं नाटक मैं इससे पहले कुछ 3-4 प्लेस कर चुका हूँ, और मेरी ये कोशिश होती है कि OTT टेलीविज़न फिल्म्स जो हम करते रहते हैं, इस बीच में जब भी मुझे 1.5-2 साल के बाद मौका मिले, 2-2.5 साल में, मैं एक नाटक ज़रूर करता हूँ, एक प्ले वापस करता हूँ, स्टेज पे वापस आने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा प्ले मिले तो। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप थिएटर से जुड़े हैं तो आपकी इससे अच्छा रियाज, इससे अच्छा आपकी रिहर्सल या अपने क्राफ्ट को और पास से और अच्छे से जानने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि यार जितने भी मेरे टेलीविज़न या फिल्म्स के दोस्त हैं कि थिएटर करिया कीजिए, क्योंकि थिएटर करने से आपका जो ये जो कला है, जो हुनर है, इसमें निखार आती है और आप अपने आप को रीइन्वेंट करते हो। तो संजय भाई ने जब ये प्ले दिया हमें और ये हमने पढ़ा, और ये आउट एंड आउट कॉमेडी प्ले है, जैसे जैसे टाइटल भी कह रहा है, दिल अभी भरा नहीं, और हम इसको कहते हैं सीरियस कॉमेडी है, बहुत सीरियस कॉमेडी है। और जहाँ तक इस रोल और इस सब्जेक्ट के रेलेवेंस की बात है, मैं 100% इस सब्जेक्ट जो है हमारा, जो एक सोशल मीडिया या आप स्मार्टफोन्स जो आज हमारी ज़रूरत बन गई है, मतलब शायद ही इंसान अपना बटुआ घर पे भूल जाएगा लेकिन फ़ोन नहीं भूलता है। आजकल तो बटुआ भी फ़ोन में ही आ गया मेरे ख्याल से, सब उसी से पे वे करते हैं। तो इतना ज़रूरी हिस्सा हो गया है फ़ोन हमारी ज़िंदगी का। तो मुझे ये इसलिए भी बहुत रेलिवेंट लगता है क्योंकि मेरा बेटा है जो 9th-10th में पढ़ता है, और मैं ये सारी चीज़ें जो हम इस प्ले में मैं अभी बोलना नहीं चाहता कि क्या क्या है, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं उसको फील कर सकता हूँ क्योंकि मैं उन्हें एक्सपीरियंस खुद कर रहा हूँ पिछले 2-4 सालों से। और वही नहीं, हमारी ही ज़िंदगी में भी किस तरह से इस फ़ोन ने टेक ओवर कर लिया है। और आई थिंक सबसे खूबसूरत रिश्ता आज की तारीख में हम जो निभा रहे हैं वो इसके साथ निभा रहे हैं। हम इसके साथ चीटिंग नहीं करते, 24 घंटे हमारे पास रहता है। तो बहुत रेलेवेंट प्ले है, एंड आई एम वेरी श्योर कि जो हमारे दर्शक इसे देखने आएंगे वो बहुत पसंद करेंगे। लाफ्टर भरपूर है, और एक बहुत ही सुंदर, स्ट्रॉन्ग और रेलेवेंट आज का मैसेज इसमें हम लोग दे रहे हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि हमारी कास्ट बहुत अच्छी है, ग्रेट बंच ऑफ टैलेंट दैट वी हैव ओवर हियर, एंड इट्स लर्निंग एक्सपीरियंस। आप हर किसी से सीखते हैं। इतना काम करने के बाद भी मैं बहुत से लोगों से यहाँ पे सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखने का अंत नहीं होता। So I'm looking forward to create some beautiful memories with this bunch of good actors over here. And मैं बेसिकली इसलिए भी करता हूँ प्लेज आके कि मैं बहुत सारी अपनी यादें बनाऊँ किसी चीज़ के साथ। काम हम सब कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन जब आप नए लोगों को मिलते हैं, नई यादें बनाते हैं, वो आपके साथ बहुत सालों तक रहती है। सो यस, दिल अभी भरा नहीं, ना प्ले से, ना यहाँ के लोगों से, और ये भरेगा भी नहीं। आप सब प्लीज़ इस प्ले को देखिएगा, अपने पूरे परिवार के साथ आइए। क्लीन प्ले है, और आई एम श्योर आप इंजॉय करोगे और रिलेट भी करोगे इस प्ले के सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू। मेरा नाम रितेश है, और मैं पिछले 10-12 साल से थिएटर कर रहा हूँ।
लेकिन आज के दौर में जब OTT ये हमारे सीनियर हैं थिएटर के, सबसे ज़्यादा सीनियर थिएटर यही करते हैं। कमर्शियल थिएटर मैंने बहुत किया हुआ है। आजकल जो हो रहा है कि OTT और फिल्में बड़ी होते जा रही हैं और थिएटर कहीं छोटा हो गया है। तो हमारी ये कोशिश है कि थिएटर को हम जिंदा रखें, और ज़िंदा रखने का मतलब ये है कि जब जैसे हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, ये लोग अगर जब थिएटर करना शुरू करेंगे तो थिएटर फिर से ज़िंदा होगा, ऑडियंस थिएटर में वापस आएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे बड़े स्टार्स हैं, जैसे सुपर स्टार्स होते हैं, जैसे शाहरुख जी है, या इन लोग को भी साल में एक आध बार थिएटर कभी कभी कर लेना चाहिए, ताकि वो दौर मतलब कुछ नया लोगं को देखना करना चाहिए। यू नेवर नो, तेरी बात सुनने के बाद वो कोई प्ले कर ही ले, वो उनको करना चाहिए बस। तो ये हमारी कोशिश है कि हम थिएटर को कैसे ज़िंदा करें। और रही बात इस प्ले की, तो ये जो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, आपके ज़िंदगी में कैसे सत्यानाश करता है, उस बारे में ये प्ले है हमारा से। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि बहुत ही ब्रिलियंट राइटिंग है इसके प्ले के राइटर हमारे जो संजय झा हैं उनकी तरफ से। और स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूँगा हमारे जो डायरेक्टर हैं राहुल अंटानी। राहुल हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और मैं पहली बार उनके निर्देशन में काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे दोस्त भी है, हमने साथ में स्टेज भी किया है। इससे पहले मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी करता था जिसमें वो मेरे साथ काम करते थे, और इतने ब्यूटीफुली उन्होंने डायरेक्ट किया है। और सो बिग थैंक्स टू बोथ ऑफ देम, राहुल एंड संजय भाई, फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक बहुत अच्छे से किया है, ऑल द बेस्ट। राहुल जी का विजन क्या था थिएटर प्ले को लेके? हाँ, विजन क्या था किसका? राहुल भाई का विजन क्या था मुझे तो पता नहीं, यही रहा होगा कि यार एक और प्ले मिल रहा है, काम करते रहे, पैसे आते रहेंगे, और क्या विजन होगा। नहीं, राहुल के बारे में मैं ये बहुत स्ट्रांगली और स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूँ कि ये एक इंसान है जिसको मैं व्यक्तिगत तौर पे इतने अच्छे से जानता हूँ, जिसने अपनी लाइफ के पिछले 10-15 साल प्रोफेशनली इस क्राफ्ट को दिए हैं। और उससे पहले जब ये कॉलेज में था या स्कूल में था, ये भी मुझे पता है, ये वर्कशॉप्स चलाता था। तो आराम से अगर आप देखा जाए तो इसने अपने लाइफ के 20 साल डेडिकेटेडली सिर्फ इस क्राफ्ट को दिए हैं, थिएटर को दिए हैं। तो आई थिंक उसका विजन सिर्फ यही होगा कि वो अच्छी अच्छी कहानियाँ बोलना चाहता है और अच्छे तरीके से बोलना चाहता है। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई लुक फॉरवर्ड। मैंने उसको ऑलरेडी पिच कर दिया, भाई अगला शो में भी आई एम देयर विद यू। और खुद अच्छा राइटर भी है। यस, एज एन एक्टर हम जब थिएटर की बात करें या फिर OTT की बात करें या फिर टेलीविजन की बात करें, एक फ़र्क हो जाता है। जो थिएटर और टेलीविजन में मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक लाइव ऑडियंस होती है और यहाँ पे बैक ऑफ द ऑडियंस होती है, जिससे TRP होगी या फिर रिव्यूज हो सकोगे। तो एज एन एक्टर वो कितना फ़र्क पड़ जाता है जब लाइव ऑडियंस खुद ही ऑन पॉइंट रिव्यूज देते हैं या फिर ऑन पॉइंट रिएक्शन मिलता है जब एज एन एक्टर? नहीं, आई थिंक अच्छा रिएक्शन आना हर एक्टर को अच्छा लगता है, हमें प्रेज किसी अच्छी नहीं लगती। तो ये बात सही है कि यहाँ पे आप थिएटर में जब आप परफॉर्म करते तो उसी वक्त तालियां पड़ती हैं या बाद में गालियां पड़ती हैं, तो वो बात है। लेकिन एज एन एक्टर मैं आपको बता सकता हूँ, हमारी अप्रोच कभी ये नहीं होती है कि हम तालियां बजवाने के लिए या वो, हम हमारे क्राफ्ट के तरफ, हमारे कैरेक्टर के तरफ बहुत ऑनेस्टी से परफॉर्म करते हैं। ये होता है कई बार कि कोई कैरेक्टर वर्क करता है, कोई कैरेक्टर वर्क नहीं करता है, लेकिन हम लोग एज एन एक्टर उसको बहुत ऑनेस्टी से वो करते हैं। यस, अगर प्रेज मिल गया उसी वक्त तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन OTT फिल्म में भी प्रेज मिलता है तो वो कई सालों तक आपको मिलते रहता है। और थिएटर में ऐसा नहीं है, एक वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, लोग बोलते हैं कि यार उसने बहुत अच्छा किया है, सानंद ने बहुत अच्छा किया है, या रितेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, या उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये खबरें भी आपके तक पहुँचती है। लेकिन एज एन एक्टर मुझे लगता है आप कुछ और तरीके से तो हम प्रिपेयर नहीं करते हैं, शायद हम पूरी ऑनेस्टी बरतते हैं कैरेक्टर के प्रति। चलता है नहीं चलता है, और हमें समझ में आता है कि यार इस शो में अगर ये नहीं चले तो अगले शो में हम उसे चेंज कर ले। ये एक चीज़ होती है, थिएटर के अंदर एडवांटेज होता है। बस इसमें एक चीज़ ये है कि जब हम लाइव ऑडियंस के सामने एक्टिंग करते हैं तो उस समय जो ऑडियंस का रिस्पांस रहता है तो उसका जो किक है वो बिल्कुल अलग है। यस, यानी उस किक का मुकाबला किसी दूसरे से किया ही नहीं जा सकता। डबल एनर्जी देता है आपके अंदर। यानी मान लीजिए कोई कैरेक्टर मैंने किया, जैसे अपहरण में सत्यनारायण दुबे का मेरा कैरेक्टर बहुत हिट हुआ, या भाभी जी घर पर है में सक्सेना जी बहुत हिट है ना। तो सक्सेना जी के बारे में मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझसे मिलते हैं तो मुझे सक्सेना जी बोलते हैं, दुबे जी बोलते हैं, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, मुझे प्यार करते हैं। तो ये ज़िंदगी भर की एक तरह से जमा पूंजी है मेरी, जो कि हमेशा आखिरी सांस तक मुझे मिलती रहेगी। लेकिन जब मैं प्ले करूँगा, जब नाटक करूँगा और वहाँ पर जब 1000 लोग देख रहे हैं
और जब वो हंसते हैं या वो तालियां बजाते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं जिस तरीके से मैंने चाहा था कि वो रिस्पॉन्ड करें, तो फिर वो जो एनर्जी आती है ना और वो जो खुशी है, वो खुशी अनबिलीवेबल है, कमाल की। जो हमारे साथ हमेशा प्रिजर्व रहती है लाइफ लॉन्ग। कि मैंने आज से 4 साल पहले एक नाटक किया था और उसमें ऑडियंस ने इस तरह से रिएक्ट किया था, तो वो मेरे खून में हमेशा रहेगा, मेरी नसों में दौड़ता रहेगा। और यही वो मेमोरीज है जो हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। ये जो मेमोरीज हम लेके जाएंगे इसके अंदर, जो हमने स्टेज पे बिताया, जो ऑडियंस है हमें मिली, जो हमने आपस में बिताया, एक साथ जो टाइम बिताया, तो वो आई थिंक स्पेशली सर, मैं जैसे आपने कहा कि आपने भी 10-12 घंटे आप भी करते रहते हैं, अभी आपने भी कुछ प्लेस मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारा नाटक जो प्ले है, इसका जो इतिहास है, कहीं ना कहीं हमारे एक्सेस ग्लैमर की वजह से यूथ जाना, सॉरी मतलब ग्लैमर की वजह से जो हमारा यूथ है, जो नई पीढ़ी है, कहीं ना कहीं उसके बारे में जानना नहीं चाहती। जितना वो ग्लैमर की तरफ जा रही है, वो कहीं ना कहीं थिएटर के इतिहास से नहीं जानना, जिस तरीके से जानना चाहेंगे कि अभी भी कई यंगस्टर जिनको नहीं, वो जो थिएटर करेंगे भारत के पहले नाटककार कौन थे, या पथनाट्य था, तो संगीत नाटक है, धीरे धीरे अपडेट करते करते एक पूरा स्टेज है जहाँ पर हम परफॉर्म कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ग्लैमर की वजह से हम लोग इस कुछ चीज़ों को बोलते जा रहे हैं, जो हमारे पीछे इतिहास का जो थिएटर में लिखा है? ग्लैमर हमारे प्ले में भरपूर है, ये है वो आएंगी दूसरी अदाकारा भी। बेसिकली क्या है कि आर्ट फॉर्म जो है ना, आर्ट फॉर्म उसका नज़रिया बदल चुका है। पहले हम लोग थिएटर को एक आर्ट फॉर्म समझते थे। थिएटर एक अपना वक्त मांगता है, डेडिकेशन मांगता है। जो आज के लोग जो आते हैं, नए एक्टर्स आते हैं, उनको क्या शॉर्टकट में सब कुछ चाहिए। वो ये देखते हैं यहाँ मेरा पैसा ज़्यादा है, यहाँ मेरा रोल अच्छा है, वहाँ भाग गया। लेकिन वो नहीं ये सोचेगा कि मैं 1 साल अगर थिएटर में मेहनत करूँगा, भले मेरा रोल छोटा हो, लेकिन मैं अगर मेहनत करूँगा तो मुझे वो आगे के 10 साल कितने अच्छे देखे। हम क्या करते हैं, टीवी शो मिल गया, ये पर डे इतना दे रहा है, वहाँ भागो। थिएटर भूल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेहनत ज़्यादा है। ये आर्ट फॉर्म मेहनत मांगता है, वो आपको पॉलिश करता है। आई फील लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, सारे आर्ट इवॉल्व हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपने बोला जब हमारा थिएटर शुरू हुआ, जब से हम ये एक नौटंकी जैसे एक थिएटर होते थे, और उस वक्त तो क्रांतिकारी एक दूसरे को जागृत करने के लिए इसलिए नाटक भी करते थे, और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए या कुछ रिलीजियस चीज़ों के लिए हम लोग करते थे। तो थिएटर भी वहाँ से इवॉल्व होकर आज यहाँ तक आया है। और आप इस चीज़ को निगेट नहीं कर सकते कि एंड ऑफ द डे आज का जो थिएटर है उसमें कमर्शियल एलिमेंट भी होता है। समबडी इज पुटिंग इन अ मनी, एक इंडस्ट्री है, तो उसमें पैसा जा रहा है, पैसा आएगा, पैसा लगाने वाला कमाएगा तो ही इंडस्ट्री फ्लरिश होगी। तो उसको, उस इंडस्ट्री को और बड़ा करने के लिए और ज़िंदा रखने के लिए थिएटर भी इवॉल्व होते होते यहाँ पर आया, जिसमें ग्लैमर भी है, ये भी है, और हर तरह का थिएटर होता है। स्लैपस्टिक भी होता है, सीरियस प्लेस भी होते हैं, और रियलिस्टिक जोन के भी प्लेस होते हैं। तो हर तरह का थिएटर भी है, और कमाल की बात यह है कि हर तरह की ऑडियंस है हमारे पास देखने के लिए। आप अगर एक पृथ्वी में जाके प्ले देखिए, जो बहुत ही एक किसी चीज़ के ऊपर या एक ज़िंदगी के बारे में कटाक्ष किया हो, उसको भी लोग जाके देखते हैं। कमर्शियल प्ले जैसे होता है, जैसे हमारा प्ले है जो आउट एंड आउट कॉमेडी है, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है और साफ़ है, मतलब उसमें कोई गंदगी नहीं है, उस तरह का प्लेस भी देखते हैं। एंड आई एम श्योर कुछ इस तरह की नौटंकियाँ भी होती है जहाँ के अंदर थोड़ा सा बिलो द बेल्ट वाली बातें होती हैं। स्टैंड अप कॉमेडीज़ जो होती हैं उसके अंदर बहुत थोड़ा सा फैमिली ऑडियंस के साथ आप नहीं देख सकते, लेकिन वो भी फ्लरिश हो रहा है। तो अपने आप में इंडस्ट्री है, थिएटर चल रहा है और इवॉल्व भी हुआ है। जहाँ पे से शुरू हुआ था यहाँ पर आया, बिकॉज इफ़ यू डोंट कीप अप विद द टाइम दैट इज़ चेंजिंग, तो फिर आप ऑडियंस लूज़ करोगे। और जैसा आप बोल रहे हो कि यूथ यहाँ पर नहीं आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, जब तक हम चेंज करते रहेंगे यूथ आता रहेगा। उनको वो थोड़ा बहुत दीजिए जो उनको चाहिए, और आपका मैसेज बोलने का तरीका आप चेंज करते रहिए, वो तो करना पड़ेगा। अगर आप अभी भी एंशिएंट तरीके से चलेंगे तो फिर मेरे ख्याल से ना काम करने वालों को मज़ा आएगा, ना देखने वालों को मज़ा आएगा। मैंने आज तक मुझे लगता है कम से कम 30-40 नाटक देखे होंगे दर्शक के रूप में, और मुझे याद नहीं है कि कभी भी कोई ऐसा नाटक मैंने देखा है जिसमें दर्शक नहीं थे। हमेशा हाउसफुल रहता है। तो यानी आज से 20 साल पहले भी और आज भी मुंबई में भी मैंने जो भी नाटक देखे हैं हाउसफुल ही रहता है। तो दर्शक हैं। और जहाँ तक यूथ की बात है, इसमें एक ये भी चीज़ है कि जब जो पहले का ज़माना था, जो पहले का आज से 15 साल 20 साल 25 साल पहले का जो वक्त था, उस समय यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, कोई चीज़, ये सब यूट्यूबर तो वर्ड ही नहीं हम जानते थे क्या होता है ना। तो सारी चीज़ें वक्त के साथ कल्चरली बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, तो वो बदल रही हैं, लेकिन फिर भी थिएटर को कोई कंपटीशन कभी हो ही नहीं सकता, और लोग इससे जुड़ते रहेंगे, आते रहेंगे। और इसकी वजह सिंपल है कि जो मज़ा इसमें है, आप अपने घर में, अपने फ्लैट में कोई यूट्यूब वीडियो बनाते हो और उस पर व्यूज़ मिलते हैं और आपको पैसे आते हैं यूट्यूब से, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग बात है, एक अलग दुनिया है।
लेकिन जो थिएटर है, जहाँ पे हम नाटक कर रहे हैं, जहाँ पे हम लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, उसका एक अलग ही मज़ा है और उसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो इसलिए हमेशा लोग इसमें आते रहेंगे और ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। Lastly, when and where you are going to see this play? We are opening this play on 16th of this month, September, मतलब आज से 3 दिन बाद, सैटरडे के दिन 16 सितंबर को सेंट एंड्रूज में शाम को 7:30 बजे। और अपना टिकट जल्दी खरीदिए क्योंकि पैक हो रहा है हाउस। दिल अभी भरा नहीं। दिल अभी भरा नहीं। दिल अभी भरा नहीं। Thank you. थैंक यू, थैंक यू।